Welcome back to to my my channel channel. Arya Life. I arrived. Sorry, बोलो hello guys, Hello guys. welcome back. Welcome back. वजह से है मम्मी। 8:45. हाँ, दोनों मैं अब बंद करूँगा. मॉन्स्टर काट दूँ. मॉन्स्टर कार. थैंक यू बोलो मम्मा को. आपने पैसा दादू की. मम्मा को थैंक यू बोलिए. थैंक यू. अरे थैंक यू आ रहा है. दिखाओ तो बेटा, ये उखड़ गया है, वापस लगाना पड़ेगा. रुको फिर से लगा देती हूँ. चलो पहले लगा दूँ उसका. मैं बैंडेड लगा के फिर मिलती हूँ. आप अच्छे होंगे. और गाइस, जो पीछे लड़का दिख रहा है ना खेलते हुए, वो बच्चा, उसे आज सुबह सुबह चोट लगी है और उसका सर जो है यहाँ आईब्रो के पास, यहाँ पे 1 इंच कट गया है आईब्रो के ऊपर. और वो देखिए वो कैसे खेल रहा है आराम से. इसीलिए कहा जाता है बच्चे जो होते हैं ना, हमें अगर कोई चोट लगती है या कुछ भी तो हम जल्दी नहीं भूल पाते, हमें दर्द होता है. लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो कोई भी चीज़ हो, मतलब वो जल्दी भूल जाते हैं. उन्हें चोट भी लगी होती है तो वो चुपचाप खेलना चालू कर देते हैं, थोड़ी देर रोते हैं, फिर भूल जाते हैं कितना भी चोट लगा हो. हुआ ऐसा कि सुबह 6:30 बजे मैंने इनको उठा दिया. 8:45 से इनका स्कूल है, तो मैंने 6:30 बजे इनको बड़े प्यार से उठाया. ये उठ भी गए और फिर ये गए छत पे, घूम घाम के आए और गुरुजी, और फिर ब्रश किए. मैंने इनको ब्रश करा दिया. फिर ये अपने पापा के साथ नहाने चले गए. नहीं, इनको मैंने नाश्ता करा दिया था. फिर क्या हुआ कि ये नहाने गए अपने पापा के साथ. और इनके पापा जो क्या किए कि नहला के इनको लेके आए, तो टॉवेल जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, जैसे कैसे लपेट के देते हैं उसको टॉवेल में, वैसे ही लपेट के इनके पापा लेके आए इनको बाथरूम से. तो क्या हुआ कि उन्होंने पलंग पे रख दिया और इसका दोनों पैर जो है वो टॉवेल के अंदर था. ये क्या किया कि कूद के गए और बोले कि मुझे पकड़ के दिखाओ दिखाओ. ये ऐसे ही करता है जब इनको कपड़े पहनाने आओ ना, तो ये बोलता है ना कि मुझे पकड़ के दिखाओ दिखाओ. तो जैसे ही बेचारा उस तरफ गया, उस कॉर्नर पे, और वहाँ पे पिल्लो रखा हुआ था, पिल्लो पे क्या हुआ कि इसका पैर पड़ गया और फिर वो बेचारा गिर गया. और गिरा तो यहाँ सर में उसको चोट लग गया. गाइस, ऐसा हुआ कि मतलब इतना ज़्यादा मूड अपसेट हुआ कि मतलब बता नहीं सकते हैं. मतलब मुझे लगा कि सिर्फ ऐसे ही गिर गया, चोट लगा, आवाज़ हुई, मैं जल्दी से आई दौड़ के. तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसे गिर गया या कुछ भी. तो मैंने इसके पापा को बोला कि कैसे रख दिया आपने कि बच्चा गिर गया, आपको समझ नहीं आता. तो उन्होंने बोला कि अरे मैंने नहीं रखा, इसने बोला ऐसे पकड़ के दिखाओ दिखाओ, और वो गया और वो वहाँ गिर गया. इतना मतलब जब मैंने देखा कि खून निकल रहा है इसके सर से, तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया कि क्या हो गया. एकदम मैं गोद में लेके इसको बैठ गई कि भाई ये स्कूल नहीं जाएगा. और एकदम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. बस माथा उसके जो सर जो था वो दबा के हम लोगों ने रखा था काफ़ी टाइम तक. और उसके बाद जब खून हल्का रुका तब जाके हम लोगों ने वहाँ पे बैंडेज लगाया. उसके बाद काफ़ी टाइम, मतलब कुछ टाइम बीता, थोड़ा सा मान गया मेरा बेटा. फिर उसके बाद क्या हुआ कि खून यहाँ साइड से कहीं कहीं से निकलना चालू हो गया. फिर मैंने क्या किया कि उसका बैंडेज चेंज कर दिया. फिर क्या हुआ कि थोड़े टाइम के बाद फिर से वापस से खून निकलने लगा. मैं एकदम घबरा गई कि खून नहीं रुक रहा है, पता नहीं, क्योंकि इनके पापा ने मुझे डरा दिया था. सुबह बोल रहे थे कि नहीं, इसको टाँका लगवाना पड़ेगा. मैं पूरा डर गई थी कि टाँका लगेगा. ओ माय गॉड, इतना छोटा सा बच्चा मेरा और टाँका लगेगा, बताओ. तो मुझे सोच के ही रोना आ जाएगा. मैंने मना किया कि नहीं, टाँका नहीं लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ही, ज़्यादा कुछ नहीं है. और फिर क्या हुआ कि ये लोग दुकान चले गए. फिर मैंने क्या किया कि इसको खोल के देखा, अच्छे से साफ़ वाफ किया, तो 1 इंच देखा कि कट गया है और स्किन दिख रहा था. और मैंने खुद से इसका बैंडेज वगैरह किया और अच्छे से कॉटन वगैरह लगा के, और फिर से इसको किया, फ़ोटो क्लिक की, इनके पापा को भेजा कि देख लीजिए, अगर नहीं हो तो डॉक्टर को दिखा लिया जाए. तो बोले कि ठीक है. बोले तो फिर सबको दिखाया मैंने, तो सब ने यही कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो धीरे धीरे दवाई लगाते लगाते ठीक हो जाएगा. कि कहीं मतलब कि ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है कि लेके जाना पड़े. बट एक माँ का दिल जो होता है ना, वो आप समझ सकते हैं. कोई कुछ भी कहे बट थोड़ा मन में वो लग ही जाता है कि पता नहीं बच्चा, मतलब कि मैं सही करूँ नहीं करूँ. बट फिर से मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है तो अभी ठीक है, काफ़ी मतलब सुधार हो गया. जब मैंने बैंडेज लगा दिया था उसके बाद से मतलब दवाई लगा के तो थोड़ा कम हो गया है.
और खून भी आना बंद हो गया है। और अब मेरा बेटा देखिए कैसे आराम से खेल रहा है। मैंने बोला कि बेटा आपको दर्द होगा तो आप मुझे बताइएगा। बोले मम्मा कुछ नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा है। और मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मम्मी मुझे गाना सुनाओ, तो फिर मैंने उन्हें गाना सुनाया। और देखिए वो पीछे कैसे खेल रहा है, कितने आराम से। तो कहेगा कि उसे चोट लगा है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, थोड़ी टाइम में अपना दुख भूल जाते हैं। और हम बड़े ऐसे होते हैं कि अपना दुख भूल ही नहीं पाते। मेरा बच्चा जब गिरा था उस टाइम, मतलब जब मैंने खून देखा है तब मतलब मेरा दिमाग एकदम सन्न हो गया था कि अब क्या हो गया इसको। क्योंकि इसके पहले भी मतलब इसको चोट लगी हुई थी, लेकिन तो इतना कुछ वो नहीं होता कि इतना ज़्यादा। इसका पहला चोट जो था वो 12 जुलाई को लगा था पहली बार, जब यह नाक काटा था इससे। ये फर्स्ट चोट था उसका जब ब्लड आया था 11 जुलाई 2020 में, नहीं 20 नहीं सॉरी 2021 में, 11 जुलाई 2021 में उस टाइम फर्स्ट चोट लगाई थी यहाँ पे नाक पे अपने। मुझे याद है शाम का टाइम था, खेलते खेलते मैं भी वहीं मौजूद थी और अचानक से बैठा और उसको चोट लग गई कुछ नुकीली चीज़ में और यहाँ कट गया था। पहली बार मैंने अपने बच्चे का खून देखा था और ये सेकेंड टाइम देख रही हूँ। मतलब मैं ऐसा है ना कि उसको कुछ होता है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं एकदम मतलब कोई मुझे झूठ में भी कह देगा ना कि उसको कुछ हो गया तो मैं थोड़ा डर जाती हूँ और मतलब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। और वो ऐसा था कि कल शाम से ही मेरी जो ये दाहिनी आँख है यहाँ नीचे ना वो फड़क रहा था। तो मैंने YouTube पे सर्च किया कि आँख फड़कता है तो क्या होता है। तो उन्होंने मतलब उसमें बताया कि मतलब आँखों का फड़कना जो होता है वो इस आँख का वो शुभ नहीं होता है। तो तब से मेरे मन में यही चल रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। मतलब मैं सोच भी रही थी काफ़ी, लेकिन देखिए सुबह सुबह ऐसा इंसिडेंस हो गया। कल शाम से आँख फड़की थी और सुबह सुबह ऐसा इंसिडेंस हो गया। मतलब दिमाग एकदम सन्न हो गया कि यार हो सकता था, बट इतना कुछ हो गया। बट ठीक है, हो सकता था कि इससे कुछ बड़ा भी हो जाता, बट कुछ छोटा ही होकर रह गया। इस बात की भी खुशी है। मेरा बच्चा ठीक है, सही सलामत है, खुश है और उसे टाका नहीं लगा। देखिए कितना प्यार से खेल रहा है मेरा बेटा, देख सकते हैं। रोना बहुत आया था, बहुत रोना आया था। मेरा बेटा ठीक है, यही बहुत है। गाइस आप लोग का भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा अपने बच्चे को लेकर तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।